तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स की बात करते हैं तो सिंपली हमने क्या देखा, जो कॉन्सेप्ट है करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स का, वो इस बात पे रिलाय करता है कि भैया जो भी फॉल्ट करंट आएगा, देखो हमने देखा कि सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा डैमेजिंग क्या है, फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट का हाई होना। तो हमने कहा कि फॉल्ट करंट को लिमिट कैसे किया जा सकता है, तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप रिएक्टेंस बढ़ा दो सिस्टम का। रिएक्टेंस बढ़ाओगे तो फॉल्ट करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और यहीं पर एंट्री होती है करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स की। तो ये जनरली नॉर्मल जैसे रिएक्टर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिएक्टर्स होते हैं। रिएक्ट एक कॉइल होती है जो कि क्या करती है, हाई रिएक्टेंस ऑफर करती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब लॉसेस नहीं होने चाहिए, लॉसेस मिनिमम होंगे और अपोजिशन मैक्सिमम होगा। देखो रिएक्टर, अगर हम एक कॉइल की बात करते हैं तो एक आइडियल अगर इंडक्टिव कॉइल है तो उसकी क्या खास बात होती है कि वो चेंज इन करंट को अपोज करती है, तो सडन राइज इन करंट को अपोज करेगी। और ये जो सडन राइज इन करंट है ये कब होगा, बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट। तो पहले को नॉर्मल करंट जा रही थी, जैसी फॉल्ट हुआ ह्यूज अमाउंट की करंट गई। अब ये जो ह्यूज अमाउंट की करंट गई, इसकी जो ये शार्पनेस है इसको ये काफी हद तक डाई आउट कर देगा, ठीक है। तो ये कहेगा कि हम चेंज को अपोज करेंगे, तो उतनी देर के लिए कह सकते हो ओपन सर्किट की तरह एक आइडियल इंडक्टर जो होता है वो काम करता है, ठीक है। और इंडक्टर की खास बात क्या है कि इंडक्टर के अंदर लॉसेज नहीं होते, बिकॉज हम लोग आइडियल इंडक्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ हमें फायदा मिल रहा है, एक तो हम लॉसेज नहीं हो रहे हैं, दूसरी बात करंट भी लिमिट हो जा रही है। यही काम अगर हम लोग रजिस्टर लगा के करेंगे तो करंट को लिमिट होगी बट लॉसेज बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम के अंदर हो। इसीलिए यहां से पिक्चर के अंदर रिएक्टर की एंट्री होती है। तो रिएक्टर प्रैक्टिकल अगर हम लोग रिएक्टर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए हम ये ऐसा रिएक्टर के लिए जो कॉइल लेते हैं उसका फीचर ये होना चाहिए कि रिएक्टेंस खूब सारा ऑफर करे लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ही कम ऑफर करे, तो लो रेजिस्टेंस एंड हाई रिएक्टेंस। तो एक्स बाई आर का जो रेशियो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए अगर आप कोई कॉइल रिएक्टर की तरह यूज कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है रिएक्टर का कि बहुत ही बड़ी इंडक्टिव कॉइल होती है, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट की इंडक्टिव कॉइल यूज करते हैं, बिकॉज आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो कॉइल का जो एरिया होगा जिसपे हम लपेट रहे हैं वो अल्टीमेटली डिपेंड करेगा फॉल्ट करंट कितना है। तो इसलिए ह्यूज अमाउंट की लार्ज इंडक्टिव कॉइल का इसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका काम क्या होता है कि ये फॉल्ट करंट को लिमिट कर सके, मतलब रोक सके, ताकि सर्किट ब्रेकर जो हम लोगों ने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं वो इजीली इंटरप्ट कर सकें फॉल्ट को, ठीक है। देखो अगर फॉल्ट करंट एक एक लिमिट से ज्यादा होगा तो ऐसे में या तो हम बड़े सर्किट ब्रेकर लगाएं, तो वहां पर क्या होता है सर्किट ब्रेकर के फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और हमें फालतू में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर पे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स हैं ये क्या करते हैं सर्किट ब्रेकर के साथ एक कह सकते हो हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। तो यूपीसीएल में कई बार मैंने पेपर में देखे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिएक्टर हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, तो रिएक्टर को हम लोग सीरीज में लगा देते हैं सर्किट ब्रेकर के, ताकि सर्किट ब्रेकर कम रेटिंग का जो सर्किट ब्रेकर है उससे भी हम लोग ह्यूज अमाउंट की फॉल्ट करंट को लिमिट कर सकें, ठीक है। तो वो जो ह्यूज अमाउंट की फॉल्ट करंट है उसे करंट लिमिटर लिमिट कर देगा, छोटा कर देगा, एंड जो हमारा छोटी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर है वो वहां पे ऑपरेट कर लेगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्किट ब्रेकर की एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आखिर हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर पे पैसा खर्च कर रहे हैं और सर्किट ब्रेकर पे पैसा खर्च नहीं कर रहे। जरा देखते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं, बहुत ध्यान से समझो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझा रहा हूँ।